वेलकम बैक आवर चैनल एक्सट्रीम मैथमेटिक्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15 जो आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में सारी बातें आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और हमारी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप बच्चों तक पहुंचे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है तो कितने साइड्स है। तो आप लोग एकदम इजी बता सकते हैं, आप लोग जानते भी हैं कितने साइड्स होते हैं। तो 4 साइड्स होते हैं बच्चों। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल में जब 4 साइड्स हैं तो एंगल कितने होंगे? जाहिर सी बात है कि 4 एंगल्स भी होंगे। पढ़े हुए आप लोग, आप सभी बच्चे जानते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिस। कितने वर्टिस? तो आपको पता है कितने? 4 वर्टिस एंड नो 3 ऑफ विच आर क्या? कोलिनियर। क्या होगा बच्चों यहाँ? कोलिनियर। क्या होगा? कोलिनियर। चलिए फोर्थ देखते हैं बच्चों। फोर्थ में क्या है कि ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सॉरी फोर्थ में है ए क्वाड्रिलेटरल हैज डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स बच्चों? 2 डायगोनल्स। फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में क्या है कि ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द टू। क्या होगा कि क्या चीज करता है? टू अपोजिट वर्टिस। क्या करता है? 2 अपोजिट वर्टिस को ज्वाइंट करता है ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तभी डायगोनल्स बनता है बच्चों। जब तक वो 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइंट नहीं करेगा, डायगोनल्स बनाएगा कैसे? चलिए तो ये हो गया। अब 6 में आते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये से जानते हैं आप लोग, यहाँ 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल। क्या है? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट आर देन। उसमें कितने एडजेसेंट साइड हैं, उनके नाम लिखिए। तो एडजेसेंट साइड के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। क्या? कि टू साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। 2 साइड किसका? क्वाड्रिलेटरल है, उसके 2 साइड। 2 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। ध्यान दीजिए, कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। ए बी और बी सी। देखिए ए बी बी सी, इस दोनों का एंड पॉइंट क्या है? बी है। तो ये और ये ए बी और बी सी क्या हुआ? एडजेसेंट साइड हुआ बच्चों। तो हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। आंसर नेम आर क्या क्या होगा? लिखते हैं इसको ए बी बी सी, इस दोनों का ये, इस दोनों का ये, ए बी बी सी। और क्या होगा? देखिए ए बी बी सी हो गया, एक ये हो गया बी सी सी डी। इस दोनों का एंड पॉइंट ये है, तो एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा बी सी सी डी, ये हो जाएगा। अब तीसरा देखिए क्या होगा? एक ये हो गया, एक ये हो गया सी डी डी ए, सी डी डी ए, एक ही इन पॉइंट है। तो ए बी बी सी सी डी डी ए एंड डी ए एंड ए बी, क्योंकि इस दोनों साइड का कॉमन पॉइंट क्या है? ये है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं। तो बता दिया अभी आपको, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर देयर। यहां पर इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड कितने हैं?
नेम देम, उनका नाम लिखिए, कितने पेयर हैं। तो आपको हम पहले बता चुके हैं अपोजिट, क्या, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड। इसका अपोजिट क्या होगा, AB का अपोजिट क्या होगा, DC, AD का अपोजिट क्या होगा, BC। तो लिखेंगे यहां अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स लिखेंगे कौन कौन सा, AB BC DC, दूसरा क्या होगा BC और AD। ये क्या होंगे, 2 पेयर्स होंगे अपोजिट साइड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहां ऐसे भी ले सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज 2। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल के कितने पेयर हैं, आर देयर नेम ऑफ देम, उसके नाम लिखिए। तो देखिए एडजेसेंट एंगल, सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन बता दें कि डिफिनीशन क्या कहता है, 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड एडजेसेंट एंगल इफ देयर क्या, कॉमन आर्म, क्या हो, उसके कॉमन आर्म हो, तो वो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। जैसे बच्चों यहां देखिए, जैसे यहां एक एंगल बना रहा है, यहां एक एंगल, यहां कौन सा एंगल होगा, यहां और यहां, यानी यहां जो एंगल बना रहा है बच्चों, तो ये क्या कहेंगे इसको, कौन कौन से साइड पर, एक साइड क्या है AD, दूसरा साइड क्या है AB। यहां एंगल जो बन रहा है, यहां जो एंगल बन रहा है बच्चों, यहां कौन कौन सा है, AB एंड BC। तो हम क्या देख रहे हैं, AB क्या हो गया, इस दोनों एंगल के कॉमन आर्म हो गए, तो A और B क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले से, क्या, तो नंबर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज, लिखेंगे नंबर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज कितने, 4। क्या लिखेंगे, 4। अब लिखेंगे क्या, 4। तो कौन कौन से पेयर बनना है, तो देखिए दे आर, यहां लिखेंगे दे आर कौन कौन से, एंगल ए एंगल बी, ये एंगल ए एंगल बी, फिर बनेगा एंगल बी एंगल सी, एंगल बी एंगल सी, दोनों का ये होगा, फिर बनेगा एंगल सी एंगल डी एंड एंगल डी एंगल ए। ये 4 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बच्चों। 4 क्या कह रहा है, 4 है हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर इन। ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर होंगे, अपोजिट एंगल के कितने पेयर होंगे। तो अपोजिट एंगल के डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं क्या, कि 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच आर, या विच हैविंग, क्या लिखेंगे, विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल, विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल, 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज नॉट एडजेसेंट एंगल। जैसे ये दोनों हम क्या किए, देख लिए ये दोनों एंगल ए एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, लेकिन जब अपोजिट एंगल की बात करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा तो क्या होगा, सी होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, सी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां नंबर ऑफ, इसका आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ अपोजिट एंगल इज 2। दे आर वो कौन कौन से हैं,
तो वो होंगे एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल ए, एंगल सी अपोजिट एंगल, एंड एंगल बी, एंगल बी, एंगल यही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग 2 का 5 देखते हैं बच्चों कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। ये जो ज्वाइनिंग फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितने डायगोनल्स हैं, नियम दे, उसका नाम लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर कितने डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स। क्या कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कैसे होते हैं, जब एक एंगल सामने अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, जब हम अपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, वो डायगोनल्स बनता है। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 2 डायगोनल्स। तो कौन कौन से डायगोनल्स होंगे, दे आर, देखिए ए सी मिला, तो एक ए सी हो गया, और दूसरा डायगोनल्स क्या हो गया, सेकंड डायगोनली बी डी। पहला ए सी और दूसरा बी डी, तो ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल्स। ओके बच्चों, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज के तीसरे नंबर थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग हैं। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका सम कितना होगा, 360 होगा। कैसे, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये समझिए क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम प्रूफ देखते हैं पहले। प्रूफ में क्या करेंगे, लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइन AC, ए से सी तक हम क्या किए, इसको ज्वाइन कर दिए। देखिए ए से सी तक क्या किए, हम ज्वाइन कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम ज्वाइन किए तो वहां कितने 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया बच्चों, 2 ट्रायंगल बने। पहले एक क्वाड्रिलेटरल था, जब हमको ए और सी को जब हम ज्वाइन कर दिए तो वहां 2 ट्रायंगल्स बन गए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सो क्लियरली एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हैं बच्चों। जब भी हम इसकी अब देखिए यहाँ पर, जब हम यहाँ पर डायगोनल्स खींचे तो देखिए एक एंगल यहाँ बना, इसको एंगल 1 मानते हैं, एक एंगल यहाँ बना, इसको 2 मानते हैं, एक एंगल यहाँ बना, इसको 3 मानते हैं, एक एंगल यहाँ बना, इसको हम 4 मानते हैं। तो एंगल 1 और 2 कहाँ है, एंगल ए पर है। एंगल 3 एंड 4 कहाँ है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या, एंगल सी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 कहाँ बन रहा है, एंगल सी पर बन रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। पहले से हम लोग जानते हैं। नाउ अब देखिए किस्म के, देखिए ट्रायंगल, अब देखते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल में, ACD पहला ट्रायंगल बन रहा है, ACD, तो लिखेंगे ट्रायंगल ACD एंड पहले देख लेते हैं, उसी ट्रायंगल हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ACD वी हैव क्या क्या, तो देखिए ACD उसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ACD में। अब आगे आइए, फ्रॉम, अब ट्रायंगल लेते हैं ACB, दूसरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेते हैं ACB, फ्रॉम ट्रायंगल ACB, तो वहां हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, 180, इसलिए इस तीनों एंगल का सम 180 होगा, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा।
एडिंग द एंगल। अब हम क्या करते हैं, एंगल्स को, दोनों एंगल्स को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए LHS को LHS से जोड़ेंगे, RHS को RHS से जोड़ेंगे। तो अब देखिए पहले इस ट्रायंगल को देख लेते हैं, पहले इस ट्रायंगल को। तो यहां क्या है, यहां देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D, ये हो गया। दूसरा एंगल क्या था, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B, क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 डिग्री, 180 प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसे देखिए बच्चों, एंगल 1 and 3 है, तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। कैसे, तो अगर हम इसके जगह एंगल 1 लिखते हैं, फिर हम लिख लेते हैं क्या, एंगल 2, फिर हम लिखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, फिर हम लिखते हैं एंगल क्या है B, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए इस दोनों को देखिए, इस दोनों को देखिए, तो एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 कहां पर है, एंगल A पर है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल A, लिख सकते हैं एंगल A। नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, चलिए इरेज कर लेते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हमने लिखा था एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस D, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। नीचे से हमने लिखा है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कहाँ है, एंगल 1 प्लस 2 एंगल A पर है, तो इसको हम एंगल A लिख सकते हैं। एंगल 3 प्लस 4 कहाँ है, C पर है, तो एंगल हम C लिख सकते हैं। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं फिर से, पहले हम एंगल A लिखेंगे, फिर एंगल B लिख लेते हैं, फिर एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। हेंस क्या, the sum of the quadrilateral hence the sum of the quadrilateral angles of the quadrilateral, angles of the quadrilateral is 360 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में क्या है कि द थ्री एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, यानी फोर्थ एंगल हमको फाइंड करना है। 3 एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम आंसर इसका डायरेक्ट आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ एंगल नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। मान लीजिए कि फोर्थ एंगल क्या है, एक्स है, तो क्या होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं कितना होता है 360 डिग्री। तो सम क्या कर रहा है, तो 76 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस x डिग्री। फोर्थ एंगल हम x माने हैं तो x डिग्री होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए 76 है, 54 है एंड 108 है, तो कितना हो गया 6 4 10 8 18 7 8 13 1 2 238 डिग्री हुआ। ये कितना हुआ बच्चों, 238 डिग्री। सो 238 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे। सो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 238, तो 360 में क्या कीजिए 238 लेस कर दीजिए, 2 5 में से 3 गया तो 2 3 में से 2 गया तो 122। तो x इक्वल टू क्या हो गया 122 डिग्री, इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 1।
क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं बच्चों कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर द रेशियो 3:5:7:7 क्या है 3:5:7:9 तो फाइंड द मेजर ऑफ इच दिस एंगल। तो पहले ही आपको कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल्स जो दिए हुए किस में दिए हैं, रेशियो में दिए हुए हैं। जो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है तो उसके हर एक एंगल आप फाइंड कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रेशियो क्या है। तो क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, द रेशियो ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर क्या है 3:5:7:9 है। तो क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सम ऑफ दीज, इस सब का सम कितना होगा, तो 3 + 5 + 7 + 9 क्या हो जाएगा 5 3 8 8 7 15 15 एंड 9 24। क्या हो गया इसका सम 54 हो गया। अब देखिए जब ये इसका सम 54 हो गया तो फर्स्ट एंगल निकालेंगे। कैसे फर्स्ट एंगल निकालेंगे, तो फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल का रेशियो क्या देख रहे हैं 3 है। तो 3 सम कितना है 24 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। इसको हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे किससे, 3 से हम करते हैं 8 3 जा 24 और 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3। अब देखिए 124 हुआ तो 120 × 3 कर देंगे तो क्या होगा 360 डिग्री हो जाएगा ये। नहीं, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर 24 × 360 करेंगे तो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया 3 × 15 15 3 जा 45 डिग्री ये हो गया। तो ये फर्स्ट एंगल निकल गया बच्चों। अब सेकेंड एंगल निकालते हैं। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल का रेशियो क्या है 5, तो 5 × 24 × 360 ये 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो 15 × 3 15 × 5 क्या हो जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एंगल क्या है, थर्ड एंगल 7 है। तो 7 क्या हो जाएगा 7 × 24 × 360 3 से भी 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 × 7 लिखेंगे तो 15 7 जा 105 डिग्री ये इसका हो गया। देन फोर्थ एंगल कितना है, फोर्थ एंगल 9, तो 9/24 × 360 कैंसिल 15 से इसे भी करेंगे तो 15 9 जा कितना हो जाएगा 15 9 जा 135 ये 135 ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका लिखेंगे 20। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। The angles of the quadrilateral are कितना निकाले थे फर्स्ट का, याद होगा आपको फर्स्ट का निकाले थे 45 के बाद क्या निकाले थे 45 के बाद 75 105 एंड 135 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल। क्वाड्रिलेटरल है 4 एंगल आपको पता ही है, जिसमें 3 एंगल क्या कह रहा है एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल आपको पता ही है कि क्या होता है 90 डिग्री लेस होता है। कह रहा है ईच मेजर इज 75 डिग्री। तो कितने हैं 75 डिग्री हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल कितना होगा। तो सो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। फोर्थ एंगल x है तो 3 एंगल्स कितने हैं 75। तो क्या हो जाएगा ये अदर 70 अदर्स एंगल्स आर, अदर्स एंगल कितना है
75 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू सम कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो क्या लिखेंगे x प्लस 75 75 और 75, इस तीनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 75 150 150 यार 75 225 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 225 डिग्री। अब 360 में क्या कीजिए 225 लेस कर दीजिए 5, कितना बच गया 5, 5 में से 2 लेस कीजिए 3 में से 2 गया 1, तो क्या निकल गया इसका x इक्वल टू 135 डिग्री, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल। क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स जो हैं वो क्या है इक्वल है, एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120, और फोर्थ एंगल कितना है 120 है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। तो जब ही क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक एंगल 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स जो हैं 3 एंगल्स क्या है इक्वल है, तो ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिखेंगे, जब भी कह रहा है कि क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स क्या है इक्वल है और हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे x मान लेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं, क्या लिखेंगे लेट x डिग्री बी द क्या 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स इक्वल है, तो लेट x बी द मेजर ऑफ द क्या मेजर ऑफ द each of the 3 angles, 3 एंगल्स। तो जब भी क्या है तीनों एंगल्स जो हैं क्या है इक्वल है, तो अगर एक मान लीजिए x डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा x डिग्री होगा, तीसरा भी क्या होगा x डिग्री है। चलिए, और फोर्थ एंगल क्या है, फोर्थ एंगल आपको दिया हुआ है कितना 120, तो 120 डिग्री हो गया। तो 3 एंगल्स x डिग्री ये हो गया, फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री इक्वल हम लिख सकते हैं क्या 360 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360, तो 360 डिग्री हो गया। तो देखिए ये क्या लिखे हो गया हो जाएगा 3x डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। सो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 120, 360 में अगर हम 120 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 6 में 2 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 में से 1 गया तो 240 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो गया 240 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 240/3, 3 8 जा 24, 80 डिग्री आया। तो फोर्थ एंगल का मेजर कितना होगा, सॉरी फोर्थ एंगल बाकी जो तीनों एंगल्स हैं उसके सम कितने हो जाएंगे, तीनों इक्वल है। तो एक का हम x निकाल लिए 80 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या हो गया 80 डिग्री। तो देखिए अगर तीनों एंगल है, तीनों जगह अगर हम x 80 डिग्री हम पुट करते हैं तो 8 3 जा 24 और 100 340 और 20 360 हो गया। तो ये हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही आसान चैप्टर है बच्चों, बस केवल ध्यान से देखना है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 85 डिग्री एंड 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं, आपको पहले से पता है, जिसमें 2 एंगल्स आपको दिए हुए हैं, एक है 75 और दूसरा है 85। अब कह रहा है द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, बाकी जो 2 एंगल बचे वो दोनों एंगल क्या है इक्वल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल, तो दोनों एंगल के मेजर कितने होंगे, दोनों एंगल कितने होंगे वो आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट, अब जो नहीं पता उसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो लेट द अदर
2 एंगल्स, दो एंगल है तो दोनों एंगल को हम क्या कर लेंगे, दोनों एंगल को x मान लेंगे, एंगल बी x डिग्री। अगर दोनों को हम x मानते हैं तो सम ऑफ एंगल क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स क्या होगा x, चूंकि दोनों इक्वल है तो एक दोनों क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। थर्ड दिया हुआ है आपको 85 डिग्री, फोर्थ दिया है कितना 75 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, x 2x प्लस 85 प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x 85 और 75 को ऐड कर दीजिए, सबसे पहले 85 और 75 को ऐड कर दिए, कितना हो गया 160 हो गया। तो 2x इक्वल टू 360 माइनस 160 हो जाएगा। तो 360 में 160 आप लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 200 एंड अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 200/2 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया ये 100, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब देखिए कैसे, तो 85 और 75 कितना हो गया 160। अगर क्या करा है, क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेट इतना है तो टू अदर एंगल आर इक्वल, दोनों एंगल इक्वल है। तो मान लीजिए एक एंगल 100 होता है, दूसरा एंगल भी कितना हो गया 100, तो 200 ये हो गया और 85 और 75 160, यानी सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेट कितना हो गया 360 हो गया। तो कुछ नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा माइंड को यूज करना है, देखना है क्वाड्रिलेटर की जो प्रॉपर्टी है उसको हमको ध्यान में रखना है और सारे क्वेश्चन आपको यूं ऑटोमेटिक चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ी ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो क्या कर रहा है, इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट ए पॉइंट पी। देखिए एंगल ए है, एंगल बी है, दोनों क्या हो रहा है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट हो रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, पी पर मिल रहा है, ठीक है। इफ एंगल सी 100, एंगल सी देखिए 100 डिग्री है, एंगल डी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए पी बी, यानी कि दैट मीन्स आपको ये एंगल बताना है कि कितना है। तो कैसे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या प्रॉपर्टी इसके हम देखेंगे। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, हम जानते ही हैं कितना होता है, 360 डिग्री होता है, पहले से हम लोग जानते हैं। अब देखिए जब 360 होता है तो सारे एंगल का सम होगा, तो कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ऐसे हम लिख सकते हैं सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो देखिए अब क्या सब दिया हुआ है तो हम वो देख लेते हैं। पहले एंगल ए प्लस एंगल बी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एंगल सी दिया हुआ है कितना 100 प्लस एंगल डी कितना दिया है 60 इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 160, तो 360 माइनस 100 और 60 तो 160 लिख सकते हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 200, कितना हो गया 160 दिया हुआ है, तो इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 200 होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जब ये 200 हो गया तो अब देखिए, अब हम एंगल ए को हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी बराबर 200/2 लिख सकते हैं, 100 डिग्री हो जाएगा, लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हाफ है, ये भी क्या है हाफ है, क्या है हाफ है। तो अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ए पी बी में, ट्रायंगल ए पी बी में अब क्या सब है और क्या सब नहीं है, पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन ट्रायंगल ए पी बी, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हाफ ऑफ एंगल बी, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहां लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस ये एंगल हो गया, ये एंगल ले लिया। अब हम ये लिखेंगे क्या ए पी बी एंगल
ए पी बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रायंगल है और ट्रायंगल का सम हम लोग जानते हैं कितना होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। तो आइए, तो हम क्या देखें, हाफ ऑफ एंगल ए, ये एंगल हाफ हो गया, ये एंगल हाफ हो गया और ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो देखिए आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए। हम लोग इसे पहले निकाले थे हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी निकाले थे, 100 डिग्री निकाले थे। तो ये दोनों कितना हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। उधर हम ले जाएंगे तो लास्टली हमारा क्या निकला, एंगल ए पी बी 180 में से 100 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमारा ये एंगल कितना निकल गया, ये एंगल हमारा निकल गया 80 डिग्री। और यही तो हमको फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो हमने फाइंड कर लिया। चलिए, तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 15 जो क्वाड्रिलेटरल है पूरा हो गया। सारे क्वेश्चन आंसर हम बता चुके हैं। आप लोगों के भी समझ में अच्छी तरह आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन से क्या है, हमारा कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगा। फिर हम बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।